नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जौनपुर में 7वें चरण का मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान। आखिरी चरण में 9 जिलों में मतदान हुआ। किन्नर के प्रेम के चक्कर में चली गोली, पुलिस कर रही है मामले की जांच। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और बांदा मंडी बनी अव्यवस्थाओं की मंडी, क्रय तिथि बढ़ने के बावजूद नहीं खरीद रहे हैं धान, केंद्र प्रभारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज 7वें चरण का मतदान संपन्न हुआ और आखिरी चरण में 9 जिले में मतदान संपन्न किया गया। जौनपुर जिले के सदर विधानसभा क्षेत्र के काफरपुर प्राथमिक विद्यालय पर बूथ बनाया गया था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम प्रधान, बीएलओ सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। मतदान के चलते प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान कराया गया ताकि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हो सके। राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार संघ, जो कि पत्रकारों के हित में काफी समय से काम कर रहा है, जिन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे चल रहे होते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करता है। इसी बीच आज लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सेफ बाइट रेस्टोरेंट में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का स्वागत किया गया। इसके बाद पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को ध्यान में रखकर बैठक रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि सारी सरकार का यह दावा रहता है कि पत्रकारों पर जो भी फर्जी मुकदमे हैं उनको वापस ले लिए जाएंगे। बावजूद इसके कोई भी सरकार हो वो वादे पूरे नहीं करती और पत्रकारों पर गलत सलत धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन से ज्यादा संवाददाता जुड़े और एकजुट होकर अपने हक के लिए आवाज उठाएं। बैठक में संस्थापक अनिल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सहगल, राष्ट्रीय महासचिव आर.के. तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश तिवारी, उपाध्यक्ष मोहम्मद नूर, संगठन मंत्री और सेव व्हाइट होटल के ऑनर निशांत दुबे के साथ सारे पदाधिकारी और साथ ही लखनऊ सुपरफास्ट खबरें दैनिक न्यूज़पेपर के स्टेट हेड सैफ अली इदरीसी और संजय दुबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल कौशिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयशंकर शुक्ला, उपाध्यक्ष उन्नाव जिला अध्यक्ष उन्नाव फुन्नी त्रिपाठी, अनुज श्रीवास्तव और अलीम सिद्दीकी, जिला सचिव लखनऊ मौजूद रहे। आपका नाम सर? रमेश सहगल, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अभी हमारे जो साथ में हैं अनिल गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार संघ के जो है संस्थापक जी हैं। ओके, आप यहाँ पे किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? हमारा एकत्रित होने का एक उद्देश्य था कि संगठन में कुछ कमियों को दूर करना और संगठन को जटिल बनाना, इतना मजबूत बनाना कि जो समस्याएं आ रही हैं पत्रकारों को लेकर के उसको दूर करने की कोशिश करना, किस तरह से दूर किया जाए, उस विषय पे मैं और मेरे संस्थापक जी और प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी आए हैं। इसी विषय पे हम लोगों ने आज चर्चा की है। सर, आने वाले दिनों में आप पत्रकारों के लिए एज अपने संगठन के तौर पे क्या क्या योजनाएं लागू करना चाहते हैं? वैसे तो योजना की कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए कि आर.के. तिवारी, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण पत्रकार संघ। ओके, आज आप यहाँ पे किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? आज हम लोगों का ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग पत्रकारों को हित में कोई कार्य, अगर ये अवसर प्रदान हुआ कि हम उनके हित में कुछ काम कर सकें। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पत्रकारों तमाम प्रकार के मुकदमे, फर्जी मुकदमे, बदले की भावना से शासन प्रशासन की तरफ से जो है उनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने एक विचार बनाया। हमारे संस्थापक श्री अनिल गुप्ता जी ने एक बहुत ही अच्छा जो है इनका बहुत अच्छा योगदान रहा, जिन्होंने एक संगठन हम लोगों को साथ ले करके खड़ा किया। और खड़ा करने का मेन उद्देश्य है कि हम पत्रकारों के ऊपर जो भी अत्याचार है उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनसे होगा तो उनके ऊपर कोई भी जाति खुल करके आगे आएंगे। उसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा, हर स्तर से हम लड़ाई लड़ने के लिए हमारा संगठन तैयार है। गवर्नमेंट के द्वारा आप सभी पत्रकारों को क्या क्या योजनाएं प्रोवाइड करवाना चाहते हैं?
गवर्नमेंट के फिलहाल अभी तो मैं संगठन को जो है मजबूती आप लोगों से मिल करके या सबसे जो है सभी के सहयोग से संगठन को एक मजबूत स्थिति में लाना चाहते हैं। आज अगर संगठन मेरा मजबूत हो रहा है तो पीछे उसके लिए हमारे संस्थापक जी विचार कई चीज़ों का जो है वो बनाए हुए हैं, लेकिन अभी कोई जो है वो नहीं है कि ये चीज़ होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा होगा वो मुहैया कराने के उसमें है। जो सरकार द्वारा मिल सकता है उसको लाने का प्रयास करें। हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे पत्रकारों को कोई सी ऐसी जो है दिक्कत आए तो हम लोग उनके मौके पर पहुंच करके उनकी मदद में हर संभव मदद कर सकें। का डिमांड करेंगे ताकि हम पत्रकार भाइयों के लिए भी कुछ कर सकें। ओके, आने वाले समय में आप पत्रकारों के लिए क्या क्या योजनाएं लाना चाहते हैं? वो आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी हम लोग पहले अपने पत्रकारिता को मजबूत करें और जितना हमारा संगठन है पहले संगठन हमारा मजबूत हो जाए। संगठन आपका कब से सुचारू रूप से चल रहा है? सर मुझे तो जिम्मेदारी अभी जस्ट विद इन ए वीक दी गई है। वैसे संस्था हमारा तकरीबन 2 साल से चल रहा है। ओके। फुन्नी प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट। बांदा जिले के ओरन गांव में अव्यवस्था के चलते 1 महीने से बांदा मंडी के सरकारी समिति ओरन केंद्र बांदा में किसान अपना धान लिए पड़े हैं, लेकिन केंद्र प्रभारी की मनमानी के चलते क्रय विक्रय की तिथि बढ़ने के बावजूद अब तक धान नहीं खरीदा गया। इस बात की जानकारी सूचना किसानों ने उप जिला अधिकारी आर्तरा को दे दी, बावजूद इसके उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जब किसानों ने परेशान होकर जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि किसान हित में सही फैसला लेते हुए धान्य क्रय करवाएं। अब देखते हैं कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही होती है। कुलदीप सिंह गौर नाम है। कहाँ से आए? मैं बाघा मंडी के किसानों के हित में आया हूँ। किसान यूनियन संगठन से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, किस समस्या के लिए क्या है? समस्या ये है कि किसानों का धान नहीं तोला जा रहा। 10 ट्रैक्टर किसान खड़े हैं और उनका धान ही नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी चल रही है। पेन प्रभारी मेडिकल नहीं है, धान खरीद ही नहीं रहे। धान नहीं खरीदा जाए आज तो क्या हो सकता है? फिर किसान आंदोलित होगा, आंदोलन करेगा और क्या होगा? यही तो होगा। किसान कर क्या सकता है? आज अगर किसान खड़ी है 1 महीने हो गए, 1 महीने धान नहीं 1 महीने हो खरीद गए। धान खरीदी हो रही है लेकिन 10 लोगों का ये धान नहीं खरीदा गया। कुछ 1-1, 2-2 ट्रैक्टर ले लेते हैं, बाकी फीडिंग सब निकल लेते हैं। 10 लोगों किसान नहीं खरीदेंगे तो फिर तकरीबन कितना नुकसान हो जाएगा? अब किसान का तो पूरा ही नुकसान, बेचारा अपनी पूरी मेहनत कर लाता है, उसका पूरा ही नुकसान हो गया। 10 लोगों का पूरा ही नुकसान है। तो लेकर ज्ञापन दिया आज आपने? अखिलेश सिंह गौर नाम है, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से। बाघा मंडी में पिछले 1 महीने से वहाँ किसान जो है धान लिए हुए पड़ा हुआ है। इन लोगों ने, किसानों ने उप जिलाधिकारी महोदय तारा को कई बार अवगत भी कराया। शासन ने किसानों का धान खरीदने के लिए 28 फरवरी के बाद डेट भी बढ़ाई, 7 मार्च कर दिया। इसके बावजूद जो भी 10-11 ट्रैक्टर बाघा मंडी में खड़े हैं वो धान नहीं लिया गया और लगातार फीडिंग उनकी होती रही। इसका संज्ञान अधिकारियों ने नहीं लिया। आज लास्ट डे हम लोग डीएम साहब के दरवाजे पे आए हुए हैं, एडीएम साहब के दरवाजे पे आए हुए हैं कि भाई किसान के लिए शासन ने डेट बढ़ाई और खरीदी किसी और की हो रही है। जो किसानों को खरीद नहीं हो रही, जो मंडी में खड़ा हुआ किसान है उसकी खरीदी नहीं की गई। और 28 तारीख तक बाघा मंडी के क्रय केंद्र में 28 तारीख तक फीडिंग हुई है। तो वो फीडिंग किसकी हुई है, किन लोगों की हुई है, कहाँ के किसान की हुई है, लेकिन मंडी के अंदर का किसान का नहीं लिया गया। कुल कितने ट्रैक्टर खड़े हैं, कितने किसानों की समस्या है? 10 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं इस समय वहाँ पर मंडी में। ये बाघा मंडी थाना कौन लगता है? तो आप लोग आज डीएम साहब के पास आए थे? डीएम साहब के पास आए हुए हैं कि भाई आज लास्ट डेट है, कोई सटीक निर्णय लीजिए ताकि ये किसान जो पिछले महीने से पड़े हुए हैं अपना धान लिए हुए, अपने घर बार को छोड़े हुए, आखिर उनका तो जो है धान बिकवा दीजिए। अगर आज धान नहीं खरीदी जाएगी तो क्या हो सकता है? आप लोग नुकसान कितना? भाई देखिए, हमने जो देखा हुआ है पूरी की पूरी खरीद में करोड़ों रुपए की लूट हुई है। अतर्रा मंडी हो, बिसंडा मंडी हो, बाघा मंडी हो, बांदा मंडी, हर मंडी में कहीं ना कहीं का अनाप शनाप किसान कहाँ से आ जा रहा है, मील में चढ़ जा रहा है, मील में तौल हो रही है और अंगूठा इनके यहाँ लग रहा है। कुल मिला के किसानों को नहीं खरीदा जा रहा, किसानों का नहीं खरीदा जा रहा। और जो किसान
तमाम तो अभी इस तरह के भी मामले हैं, हमने उसको देखा है और फिर उसको कलेक्ट भी करेंगे। तमाम तो इस तरह के मामले हैं कि जसपुरा पैलानी की तरफ धान नहीं होता है, कमासिन में धान नहीं होता है। आपका शुभ नाम क्या है? अखिलेश सिंह गौर, और उनके कागजात धान के लिए सत्यापित हो गए हैं और उसमें धान तौल गया है। कहाँ से आए आप? हम लोग आए बाघा मंडी के किसानों के हित में। बांदा से आशा देवी की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने लालकुआं कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। एसएसपी पंकज भट्ट ने लालकुआं कोतवाली के सभी बैरकों का निरीक्षण कर शस्त्रों के रखरखाव की जानकारी दी। इस मौके पर एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि लालकुआं कोतवाली में 4 बैरकों को मॉडल बैरकों में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही कोतवाली में स्थित पुरानी बिल्डिंग का नवीनीकरण का काम भी किया जाएगा। पर लालकुआं थाने का कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो बिल्डिंग्स हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है वो देखा जा रहा है। रजिस्टर इनके बहुत अच्छे मेंटेन हैं, इसके लिए मैंने इनाम की घोषणा भी की है। उसके अतिरिक्त अभी कर्मचारियों का एक सम्मेलन किया जा रहा है और साथ में सीएलजी की मीटिंग की जा रही है, जिससे क्षेत्र की समस्याएँ भी सामने आ सकें और उनका निराकरण भी किया जा सके। रूप से मुआयना इसीलिए होता है कि उसमें जो थाने की स्थिति है उसका आकलन किया जा सके। मेरे द्वारा थानों की स्थिति देखी गई है और इसमें जो कर्मचारियों की बैरक है, इसमें हम जो मॉडर्न बैरक्स बना रहे हैं, एक बन चुकी है, 3 का और मेरे द्वारा इसमें रिकमेंड किया जा रहा है कि 3 बैरकों को और मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत लिया जाएगा। दूसरा जो जर्जर भवन है वो एक प्राचीन बिल्डिंग है, उसको हम लोग रिनोवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम रिनोवेट कराएंगे। तो 7 दिन की छुट्टी जो है वो इंस्पेक्टर साहब खुद करेंगे। उसमें मैंने पहले ही बताया हुआ है कि वो रूटीन में 20% अधिकारियों की सेवा में छुट्टी होती है वो इसकी रखा देंगे और मैं नीचे भी चाहता हूँ कि कर्मचारियों की जब जरूरत होगी उसकी छुट्टी होती है। उसमें ये है कि आपको अगर 1 दिन की छुट्टी अपनी कि आप 4 ऑक्सीजन है जिसमें आप 1 दिन की छुट्टी चाहते हैं, 5 ऑक्सीजन तो हो गए और 4 ऑक्सीजन ही हो गए। आप हमारे करना होता है और ये भी कि आप मेरे पास खड़े हो जाएँ और कहें उसमें मुझे केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि डॉक्यूमेंट द्वारा इसलिए 21 दिन का मेरा मेडिकल अवकाश बाद वापसी में ब्यूरो रिपोर्ट। कच्छ में संतों का अधिवेशन होने जा रहा है, जिसके चलते अरावली जिले के मोडासा में महिला मोर्चा के अधिवेशन के लिए एक टीम रवाना हुई। टीम जिला कार्यालय से रवाना हुई। गौरतलब है 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर गुजरात प्रदेश में महिला मोर्चा एक संतों का अधिवेशन होना है। इस बारे में जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष नेहा पटेल ने जानकारी दी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।